वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि। सो हाय गाइस, वेरी वेलकम टू शिवांग पाठक ब्लॉग्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज हूँ नरसिंहपुर में न्यू तेजस एकेडमी पर। यहाँ पर 3 छात्र जिन्होंने मध्य प्रदेश 10वीं की परीक्षा में प्रवीण सूची में अपना स्थान प्राप्त किया है, उनका आज इंटरव्यू लेने आए हैं। इसको एक व्लॉग का फॉर्म देंगे। यहाँ के डायरेक्टर अंकुश नेमा जी से बात करेंगे। पूरी कोचिंग के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। कल्चरल एक्टिविटी, पढ़ाई जो भी यहाँ पर होता है उस सब की आपको जानकारी दी जाएगी। पूरी कोचिंग का एक टूर दिया जाएगा और अंकुश नेमा जी जो मेरे मित्र और यहाँ के डायरेक्टर भी हैं, उनसे भी आपको एक खास बातचीत कराई जाएगी और उन सभी बच्चों से मिलवाया जाएगा जिन्होंने अपना नाम मध्य प्रदेश और भारत में रोशन किया है। और उनके साथ इस जानकारी को आपके साथ शेयर करते हुए मुझे भी बहुत गर्व हो रहा है और मैं अंकुश नेमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इन बच्चों से मिलाने के लिए मुझे कॉल किया और ये मीटिंग अरेंज की। सबसे मिलके बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने ब्लॉग को चालू करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ, ब्लॉग अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे भारत, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। हेलो गाइस, मेरा नाम अंकुश नेमा है। मैं न्यू तेजस एकेडमी का डायरेक्टर हूँ और हमारे यहाँ से ही मध्य प्रदेश प्रवीण सूची में स्नेहा लोधी ने 2nd रैंक और अंशिका शुक्ला ने 4th रैंक प्राप्त की है और दीपशिखा मेहरा ने 95.2% प्राप्त की है। मैं अंकुश नेमा, न्यू तेजस एकेडमी का डायरेक्टर, मध्य प्रदेश प्रवीण सूची में जिन्होंने 2nd रैंक प्राप्त की है स्नेहा लोधी, मैं उनसे आपसे रूबरू कराना चाहता हूँ। मेरा नाम स्नेहा लोधी है। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर लखन लोधी है। मैं गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नरसिंहपुर में पढ़ती हूँ। मैंने MP स्टेट मेरिट लिस्ट में 2nd स्थान प्राप्त किया है, जिसमें मुझे 98.6% मिले हैं। 98% प्राप्त किए हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सर ने आपको आमंत्रण दिया था, वहाँ पर क्या हुआ? मुझे भोपाल से आमंत्रण आया और वहाँ पे मुझे मेरा सम्मान किया गया मुख्यमंत्री जी द्वारा। आपको यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ व्यवस्था दी गई थी? जी, पूरी व्यवस्था दी गई थी। यहाँ से एक बस बुक की गई थी, खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया था और रास्ते में हम लोग को बहुत मज़ा भी आया। एक क्वेश्चन सबके मन में होता है, जब वो पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं उनका मन नहीं लगता है, पर आपने साल भर के अथक प्रयास के बाद 98.6% प्राप्त करके मध्य प्रदेश में 2य स्थान प्राप्त किया है। तो क्या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि आपने ये साल भर में मेहनत किस तरीके से की, किस किस ने आपका साथ दिया, क्या चीज़ थी जो आपके लिए हुक रहा, मतलब कि जिसके कारण आपको मोटिवेशन मिला हो, कौन आपका मोटिवेशन रहा, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। स्कूल में मुझे पूरा सहयोग मिला। टीचर्स और मेरे प्राचार्य सभी ने सहयोग किया है और जब आप पढ़ते हैं तो आपको ऐसा भी लगता है कि किसी और चीज़ में करना चाहिए, बोर हो जाते हैं। तो मैंने पढ़ने के साथ साथ वो सब चीज़ें भी की जिसमें मनोरंजन हो सके। जैसे मेरी हॉबी ड्राइंग है, तो मैंने पढ़ने के बीच में ड्राइंग भी करती रही। स्कूल, कोचिंग या माता पिता, उनका आपके इस परसेंटेज प्राप्त करने के बीच में क्या रोल रहा?
स्कूल का रोल रहा, टीचर्स और प्राचार्य ने सभी ने सहयोग किया। और मैं कोचिंग में पढ़ती थी न्यू तेजस एकेडमी। वहाँ पे मुझे जो सर पढ़ाते थे मिस्टर अंकुश नेमा सर, उन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया और बहुत अच्छे से साल भर पढ़ाया है। और मेरे माता पिता, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया है। सभी ने मुझे इतनी सुविधा प्राप्त की कि मैं आज यहाँ पे पहुँची हूँ। आपके भाई बहन भी हैं? हाँ, एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई है। तो छोटे भाई ने तो आपको बहुत परेशान किया होगा आपकी पढ़ाई के बीच में। पेपर में बहुत परेशान किया था। फिर आपने, शायद वो भी आपका एक मोटिवेशन है, क्योंकि आपका बीच बीच में उस हिसाब से माइंड फ्रेश भी हो जाता है। और घर में भाई बहन की नोक-झोंक तो वैसे भी पूरी दुनिया में फेमस है। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा हमें बात करके स्नेहा लोधी जी से, जिन्होंने मध्य प्रदेश 10वीं परीक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। और उनसे बातचीत करके उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और मिलते हैं मध्य प्रदेश में 4th नंबर पर जो छात्रा आई थी, जिनका नाम है अंशिका शुक्ला। तो अब हमारे सामने है अंशिका शुक्ला जी, जिन्होंने 98.2% प्राप्त किए थे। अब इनसे जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंशिका शुक्ला है। मैं क्लास 10th ई गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर मुकेश कुमार शुक्ला है और मुझे एमपी की स्टेट मेरिट लिस्ट में 98.2% मिले हैं और मैंने 4th रैंक हासिल की है। और मैं न्यू तेजस एकेडमी में मैथ्स एज अ मेन सब्जेक्ट यहाँ पे मैं पढ़ने आया करती थी और मुझे बहुत अच्छे से मेरे सर ने, जो मिस्टर अंकुश नेमा है, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। आपने बोला फैमिली का सपोर्ट मिलता ही है। नॉर्मली सबको सपोर्ट होता है और फैमिली में हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छे से अच्छा करे। पर ऐसा कुछ खास था जो आपको मिला, या आपको तैयारी करते वक्त कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, कुछ पढ़ाई में हो सकता है बीच में मन ना लगा हो, तो इन सब चीज़ों को आपने कैसे ओवर किया है? और बीच में सोशल मीडिया वगैरह बहुत इन्फ्लुएंस का काम करती है, तो आप इससे दूर रहते हुए आपने अपनी तैयारी किस तरीके से की? बीच में डिस्ट्रैक्शंस तो आते ही हैं, लेकिन कभी कभी जैसे कि हॉबीज़ होती हैं, सिंगिंग, डांसिंग, और फिर घर में छोटे भाई बहन होते हैं तो उनसे बातचीत करके और फिर लड़ाई झगड़ा करके और बीच बीच में टाइम पास करके थोड़ा ऊपर घूम लिया छत पे और माइंड फ्रेश करके बीच बीच में पढ़ाई से ब्रेक ले लेके हमने पढ़ाई की है। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि आजकल यंग जनरेशन अपना स्ट्रेस कम करने के लिए म्यूजिक का सहारा लेते हैं, तो क्या आपको भी गाना सुनने पसंद है? म्यूजिक इज़ अ ग्रेट हीलर। बहुत अच्छा लगता है, हम म्यूजिक सुनते हैं, कभी हमें स्ट्रेस हो तो म्यूजिक सुन के हम खुद को काम रख सकते हैं, रिलैक्स फील होता है म्यूजिक सुन के। और आपकी कोई हॉबी? सिंगिंग एंड डांसिंग। आप भविष्य में अब किस वे में परस्यू करना चाहेंगी, किस रास्ते पर आप अब आगे बढ़ना चाहेंगे? मैंने 11th में मैथ्स लेने का सोचा है और मैं आगे चल के IAS बनना चाहती हूँ। मैथ्स मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं मैथ्स लेना चाहती हूँ, लेकिन फिर मैं कोशिश करूँगी UPSC क्लियर करके IAS ऑफिसर बनने की। आपसे एक क्वेश्चन और है, आपके हिसाब से सरल या कठिन की परिभाषा क्या है? जो काम हम अच्छे से कर सके वो हमें बहुत सरल लगता है, जो हमें अच्छा लगे, पसंद आए, उसको हम कितनी भी देर तक बहुत आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही है या जो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा अंशिका जी। अब आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अब हम बुलाना चाहते हैं दीपशिखा मेहरा जी। सो अब हमारे सामने हैं दीपशिखा मेहरा, जिन्होंने 10वीं क्लास की प्रवीण सूची में 95.2% प्राप्त की है। आप कुछ अपने भाई बहनों से, पूरे मध्य प्रदेश और भारत की जनता से कुछ डिस्कस करना चाहेंगी अपने एक्सपीरियंस के बारे में? कहाँ पढ़ी आप, कहाँ कहाँ आपने पढ़ाई की, माता पिता कौन, माता पिता का नाम, और जो भी जानकारी है आप शेयर करें। मेरा नाम दीपशिखा है और मैं एक्सीलेंस स्कूल ऑफ नरसिंहपुर से पढ़ी हूँ और मैंने 95.2 मार्क्स स्कोर किए हैं अपने 10 बोर्ड्स में। और सब नॉर्मली स्टडी की है, मैंने ज़्यादा पढ़ने की 2 आवर सेल्फ स्टडी की है। और मैं न्यू तेजस एकेडमी कोचिंग जाती थी, तो वो जो सर थे उनने बहुत ज़्यादा हम लोग को हेल्प की है इम्प्रूव करने में। हम लोग पहले तो थोड़ा कम लोअर पढ़ सका, लेकिन जब से हमने ये एकेडमी ज्वाइन की है तो उनने हम लोग के इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा कर दिए हैं। और मेरे भाई बहन, मेरी बड़ी बहन जो है, ने भी सहायता की है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस थी तो एग्ज़ाम में कैसा क्या करना है, तो वहाँ से भी मुझे बहुत हेल्प मिली।
और सभी ने सपोर्ट किया है, स्कूल के टीचर्स, कोचिंग्स एंड फ्रेंड्स, सब ऑल ऑफ यू, वेरी थैंकफुल टू यू। बस यही मेरी सक्सेस का कारण था। आपने भविष्य में आप क्या सोचा है? 10th के बाद आप क्या सब्जेक्ट लेंगी और क्या बनना चाहती हैं? आपके एम्बिशंस क्या हैं? 10th के बाद मैं साइंस लूँगी और उसके बाद मैं फिर इंजीनियरिंग करना चाहती और हूँ। आपने जब पूरे साल तैयारी की होगी तो कुछ कठिनाइयाँ आई होंगी, हाँ। कई बार आपका मन भटका हुआ होगा, कई बार पढ़ने में मन नहीं लगता होगा, तो इन सब दिक्कतों से आपने अपने आप को कैसे उबारा? तो जब हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है तो सीधी सी बात है, हमको पढ़ना नहीं चाहिए उस टाइम, लेकिन आपको फिर बाद में रियलाइज़ होना चाहिए कि आपको पढ़ना था और अब मन नहीं लगा। तो बस यही था कि सारी डिफ़िकल्टीज आई, सब लोग एंजॉय करते थे, हम लोग ने देखा उनको, बट हम लोग स्टिल उनको देख के ठीक है यार, कुछ नहीं, ऐसा बस था, सिचुएशन और ज़्यादा कुछ नहीं थी, बस यही था। आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है और बस कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। अगर आप एक घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है और ज़्यादा कुछ नहीं, आप अपने आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ लो और फिर 5 दिन पढ़ो ही ना कुछ, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है आपको। सोशल मीडिया का चलन बहुत है, क्या आपने भी सोशल मीडिया का सहारा लिया या आप भी उस पर अपना टाइम कंज्यूम करती थी? ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत किया, लेकिन मैंने बहुत कम यूज़ किया है और जब एग्ज़ाम मेरे थे तो मैंने ये सब बिल्कुल बंद कर दिया था, कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं किया। एंटरटेनमेंट के लिए क्या प्रेफर करती थी? मैं तो एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादातर गाने सुनती थी और बैडमिंटन बनाती थी बस। सो थैंक यू सो मच दीपिका और मेरा, आप जो भी चाहती हैं आप उसको अचीव कर लें, इसके लिए हम लोग आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और जैसे कि आपने 10th में नाम रोशन किया है, वैसे ही हम उम्मीद करते हैं कि 12th में आगे भी आप ऐसे ही नाम रोशन करती रहेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो वी हैव अ डायरेक्टर ऑफ न्यू तेजस एकेडमी, अंकुश नेमा। आपकी कोचिंग से तीन लोगों ने प्रवीण सूची में 10वीं कक्षा की जो है उसमें स्थान प्राप्त किए हैं। आपको इस बारे में कुछ कहना है और आपको किस तरीके से इस पर गर्व होता है? कब से वो बच्चे आपसे जुड़े? आप लोगों ने क्या क्या उनके साथ बहुत अच्छे वे में चीज़ें की हैं कि क्या कोई नया तरीका आपने निकाला है कि आप इस तरीके से पढ़ाते हैं? क्या हुआ जो बच्चों का इंटरेस्ट आया और उन्होंने इस तरीके से पढ़ाई चालू की? पहले तो मैं स्नेहा, अंशिका और दीपशिखा मेहरा इन सभी को बधाई देता हूँ कि इन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया और समय समय पर प्रैक्टिस करते रहे और जो भी डाउट आए वो क्लियर हुए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनने काफ़ी मेहनत की है इसमें अपने आगे आने के लिए और साथ साथ मैंने भी उनके साथ काफ़ी मेहनत की है। इवन उनके सारे डाउट क्लियर किए हैं। संडे को मैंने 1-2 घंटे 3 घंटे टाइम नहीं देखा, उनके साथ मेहनत की है और टेस्ट भी हर वीक ही अरेंज किए हैं। और इसके साथ साथ बच्चों को ये करना चाहिए कि प्रैक्टिस कंटिन्यू करना चाहिए, भले ही 1 घंटे करें या 2 घंटे करें, अपनी मेहनत करते रहना चाहिए। जो भी ना बने उस पर अड़े रहना चाहिए और करते रहना चाहिए। इससे बच्चों में ये होता है कि वो क्वेश्चंस कंटिन्यू मतलब बने रहते हैं और उनसे बन भी जाते हो। जो ना बने वो टीचर के सहयोग से हेल्प से करना चाहिए। क्या आप कोचिंग में कल्चरल प्रोग्राम, टूर वगैरह भी रखते हैं जिससे उनका, जो कि सरकार भी बात करती है कि स्टूडेंट का चहुँ और विकास होना चाहिए हर तरीके से, तो आप क्या कोचिंग में पढ़ाई के अलावा भी आप कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ अरेंज कराते हैं जिससे बच्चों का हर तरीके से फ़ायदा हो? पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं है, साथ साथ कल्चरल प्रोग्राम भी ज़रूरी हैं जिससे बच्चों में उत्साहवर्धन होता रहता है और उनका कॉन्फिडेंस ही बना रहता है। इसके लिए हमने टीचर्स डे का प्रोग्राम, चिल्ड्रंस डे का प्रोग्राम और आउटडोर टूर में परमहंसी, जो कि एक धार्मिक स्थल है, जगत गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल भी है वहाँ पे, और वहाँ पे बगासपुर में आश्रम भी है। तो हम लोग वहाँ पे विजिट किए थे जिससे बच्चों में काफ़ी अच्छा लगा उनको, उनने अपने अनुभव भी शेयर किए और हम लोग ऐसे प्रोग्राम करते ही रहते हैं। सो थैंक यू सो मच अंकुश नेमा जी, आपने बहुत अच्छे से सभी जानकारी दी। हम उन बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और मैं इसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूँ।
अंशिका, स्नेहा, दीपशिखा और जितने भी 10th के विद्यार्थी हैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ऐसे ही सभी अपने नरसिंहपुर ज़िले का नाम रोशन करते रहें। और साथ ही हमारे शिवांग पाठक जी जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में और इस ब्लॉग में अपना सहयोग दिया, मैं उनका भी काफ़ी धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। न्यू तेजस एकेडमी के डायरेक्टर ने उन प्रवीण सूची वाले छात्रों के लिए एक छोटा सा टोकन ऑफ लव, रिस्पेक्ट, कुछ बुके लेकर आए हैं जो वो आज उन बच्चों को देकर सम्मानित करेंगे। तो चलिए आपको भी ये सीन दिखाते हैं। अब एक कॉमन क्वेश्चन है आप तीनों से, जैसे ही रिजल्ट आया और आपके घर वालों को पता चला आपका रिजल्ट ये है, तो उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, एक एक करके आप बताइए। घर वाले बहुत खुश हुए कि मैंने ये इतने अच्छे मार्क्स बनाए हैं और सभी बहुत 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 खुश हैं और मुझे सभी ने बहुत अच्छे से कॉन्ग्रेचुलेसन भी कहा और मुझे कुछ गिफ्ट दिलाने की भी बोले हैं। तो आपने क्या मांगा गिफ्ट में? अभी स्कूटी मांगी है। मुझसे मेरे खुलने से पहले मेरी मौसी का फ़ोन आया था मुझे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे इतने परसेंट आए हैं, उन्होंने मार्कशीट भेजी। फिर मैंने मेरे पापा को कॉल करके बताया कि हाँ मेरे 98.2% आए हैं। वहाँ से वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे, उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा था कि हाँ इतनी उम्मीद तो नहीं थी पर इससे ज़्यादा आए। बहुत अच्छा किया तुमने और भगवान करे तुम आगे भी इतना ही अच्छा करती रहो। और मैंने मम्मी को भी बताया था, मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे जितने भी रिलेटिव थे, मैं उस वक्त मैं यहाँ पर नहीं थी, मैं मेरी नानी के यहाँ गई थी, तो मेरे मौसा जी और मौसी लोग वो सब मिठाई लेके घर पे आए थे और वो मुझे घुमाने भी लेके गए। वो सब बहुत खुश थे, उन्होंने मुझे बहुत गिफ्ट्स दिए। तो जब मेरा रिजल्ट आया था तो मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं थे, तो वो मुझे कॉल करके बोल रहे थे रिजल्ट भेजो, कैसा आया, अब तक नहीं आया। तो मतलब मैं बड़ी नर्वस थी, लेकिन जब मैंने अपना रिज़ल्ट ओपन किया तो 95.2 देखा तो यार मतलब क्या बताऊँ, वो फीलिंग बहुत अलग होती है। तो सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे भी बहुत अप्रिशिएट किया कि ऐसे ही करते रहो आगे तक, ऑल द बेस्ट। सभी ने, थैंक यू। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।